हाँ सर, काम हो रहा है। चलो ठीक है, देखो इस वाले में ना, हो गया। इस वाले स्लाइड में हम्म। इसमें सारा दिया हुआ है किसका क्या काम है। देखो रेटिना, रेटिना बताएं जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, हम्म। ये है, एक मिनट, हम्म। a thin membrane which covers the eye trail. It acts like a lens which reflects the light in entering entering the eye. मतलब दाई। ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी हमारा रेज आता है ना। उसके बाद ये देखो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये बता चुका हूँ। आई लेंस क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। पुपिल क्या होता है, पुतली क्या होता है, होल, इट इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आईज थ्रू विच द लाइट इंटर्स इनटू द आई, जहां से हमारा आंख में लाइट एंट्री करता है। सिलियरी मसल्स क्या होता है, दीज आर द मसल्स, सिलियरी मसल्स बताया हूं ना इससे पहले। हाँ सर, बताया। हाँ, जो जो होल्ड करके रखता है लेंस को, आई हाँ। लेंस को। कहाँ चला गया ये, एक मिनट रुकना। सर ये रिकॉर्डिंग सर बंद कर दे। नहीं नहीं, ये कुछ दूसरा हो रहा है। वेदांतु का है। एक मिनट, ये है ना सीरियली मसल्स, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अरे ये कहाँ चला गया, एक मिनट रुकना। इसी तरह से सारे जो हैं, जितने सारे पार्ट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। एक बार अच्छे से एनसीईआरटी में इसका पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज पुराना होता है तो उसमें डिफेक्ट्स भी आने लगता है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही ह्यूमन का जो आई जैसे जैसे पुराना होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मेनली 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। हाँ, एक एक नियर साइटेडनेस होता है, दूसरा होता है फार साइटेडनेस, और तीसरा होता है प्रेस बायोफिया, ठीक है। अब इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या होता है और इसका हम लोग कैसे समाधान, मतलब कैसे इसको दूर करते हैं। तो फर्स्ट लिखो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। क्या सर? ह्यूमन, एक नया टॉपिक बना लो, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। हो गया सर। ह्यूमन आई डिफेक्ट लिखो, पहला लिखो नियर साइटेडनेस। नियर साइड। टिटनेस। नियर साइड। हाँ सर, आगे। उसके बाद फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। साइड फिटनेस। उसके बाद लिखो आगे सर। तीसरा, तीसरा लिखो तीसरा। तीसरा था प्रेस बायोफिया, PRES। ये फेस बायोफिया। हाँ, बायोफिया। हो गया सर। इसमें ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको
तुमको भेज देंगे इसका लिंक, ठीक है। ठीक है फर्स्ट सर। लिखो, हाँ, जो शॉर्ट साइटेडनेस हाँ होता है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर हाँ, नियर साइटेडनेस, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया। हाँ, हम्म। इसमें क्या होता है, सर तिनका। हाँ तीनों हो गया ना, पहला हो गया मायोपिया, हाँ हाँ। दूसरा इसको बोलते हैं फिर शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा हाइपर हाइपर मैट्रोफिया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर दृष्टि दोष बोलते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वही होता है। अच्छा हाँ। हाँ, दूसरा होता है, पहला निकट दृष्टि दोष हो गया, दूसरा लिखो हाइपर मैट्रोफिया, HYP, सामने तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है, नहीं। एक मिनट रुको, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, नहीं सर, आपका आ रहा है वीडियो। एक मिनट, अब आ रहा है, अब हाँ, आया। शेयर द स्क्रीन। अब आया, हाँ अब आया। हम्म, अरे चला गया, फिर आ गया। आ गया। सर आगे गया सर। अब जाएगा, एक मिनट रुको, अब दिख रहा है। वुमेन एंड कलरफुल वर्ल्ड सर, क्लास 10 सर। लर्निंग सीरियस दिखा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये उसका एक फिगर है, अच्छा सा फिगर है, जिसको तुम 2D में बना सकते हो। तो इसका ना पिक क्लिक कर लो, इसी तरह का फिगर बना लेना इसको। यस सर। सर एक सेकंड सर, कॉल आ रहा है सर। हेलो। हाँ, पिक कर लो। सर हो गया। ये पिक क्लिक कर लो, इसमें अच्छे से 2D फिगर है इसमें। ये हो गया। ये हो गया। ये है उसका फंक्शंस, कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। पुपिल्स है, हम्म। पुतली क्या करता है, ओपन्स एंड क्लोज द ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, ये आइरिस क्या करता है, कंट्रोल्स द लाइट लेवल सिमिलर टू द एपरेचर ऑफ कैमरा, कैमरा के एपरेचर की तरह काम करता है ये। उसके स्कैलरा है, प्रोटेक्ट्स द आउटर कोट, ये स्कैलरा उसके बाहर होता है। कॉर्निया क्या करता है, उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है, उसके बाद एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सबका इसमें फंक्शन दिया गया है। ये लिख लो, मतलब ये कर लो इसको ना, इसका एक नोट्स बना लेना। इसमें कभी कभी पूछ देता है, राइट ए पैराग्राफ ऑन ह्यूमन आईज, कंस्ट्रक्शन ऑफ तो मैंने ह्यूमन इसका आईज। फोटो तो ले लिया है सर। ले लिया। हाँ हाँ सर, 10 तक का मैंने फोटो ले लिया सर। हाँ, अब एक चीज इसमें होता है, पावर ऑफ एक एकोमेंडेशन। ये क्या होता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब फीचर है, इसको फीचर बोल सकते हैं। फीचर कि हमारे आंख के पास ना एक एबिलिटी होता है कि वो फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ ये होता है ना, ले, हाँ, लेंस होता है, लेंस का फोकल लेंथ होता है, हाँ सर। सेकेंड फोकल लेंथ होता है, फिर एक इधर F2 होता है, 2F2 होता है। तो हमारे आंख के लेंस में क्या एक तरह का फीचर है कि वो क्या करता है, फोकल लेंस को घटा बढ़ा सकता है, और घटा बढ़ा के और हाँ सर। इमेज को रेटिना पे अच्छे से बनाता है। इसको बोलते हैं एकोमेंडेशन, पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। आई। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंस अकॉर्डिंगली एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ डिस्टेंस ऑफ एकोमेंडेशन। हाँ,
मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आंख के पास एक 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 फीचर होता है कि क्या करता है वो, एबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है जिससे कि वो फोकस को घटा बढ़ा के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अनुसार घटा बढ़ा के उसका एक अच्छा सा इमेज रेटिना पे बनाता है। ठीक है, तो ये लिख लो, पावर ऑफ एकोमोडेशन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर आंखों पर अगर ज्यादा लाइट भी आती है तो मतलब थोड़ा सा हाँ दर्द तो भी आंख। हाँ तो वो काम वो सब पार्ट्स करता है, जैसे कि तुम्हारा आउटर पार्ट्स हो गया, पुपिल हो गया, ये सब करता है, हमारा आंख को डैमेज से बचाता है ज्यादा लाइट्स आता है तो। कॉर्निया हो गया, कॉर्निया, पुपिल, सर तो लेंस। सर तो हम्म जो हमारी ये होता है ना, जो ये बोलते हैं ये पुतली वगैरह, हम्म। इसके साइड साइड में ना थोड़ा ये रहता है, मतलब ऐसे डॉट डॉट टाइप जैसा, वो मतलब लिक्विड होता है आंख के में। हाँ, ये पुतली पुतली सॉलिड होता है, इसके आसपास सारा लिक्विड होता है, इसके आसपास लिक्विड भरा होता है। सामने से हमको दिखता है, ये दिखता है सामने से, ये दिखता है एक 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 लेयर, एक मतलब एक सरफेस दिखता है, बट इस सरफेस के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ऐसे ही होता है ना, देखो यहाँ पे पुतली हाँ होता है, इसके सामने, इसके आसपास हाँ, लिक्विड फिल हुआ रहता है। मतलब ये हो गया पुतली और इसके बगल में सारा हम्म, लिक्विड। हाँ लिक्विड रहता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इस लिक्विड को, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। मायोफिया लिख लिया। यस सर, ये हो गया। हाँ, इसको मायोफिया का लिख लो। मायोफिया क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट कट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको अच्छा, मतलब हिंदी जो में उसको। पास में दिखे। हाँ, निकट मतलब पास का चीज इसमें दिखता है, बट दूर का चीज हाँ, नहीं दिखता है। रोड के चीज। हाँ, इसमें ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में मतलब मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस में निकट की मतलब पास, आस पास का दिखता है, बट दूर का नहीं दिखता है। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है सर। शॉर्ट वाले में शॉर्ट डिस्टेंस का दिखेगा, देखो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस का दिखेगा, शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा अच्छे से, बट दूर का नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। अच्छा, मतलब जो पास का है वो तो दिखेगा, दूर का नहीं हाँ दिखेगा। हाँ, इसमें दूर का अच्छे से नहीं दिखता है, तो लिख लो, इट इज ए काइंड तो ऑफ जो वो डिफेक्ट। दूर वाला। हाँ, दूर वाला। अब फार साइटेडनेस में क्या होगा, फार साइटेडनेस में फार वाला दिखेगा, मतलब दूर वाला दिखेगा, और पास वाला नहीं अच्छा, पास दिखेगा। वाला नहीं दिखेगा। हाँ, और एक होता है प्रेस बायोफिया, जिसमें नजदीक का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा ठीक से। हम्म, इसको लिख लो, इसका एज इट इज लिख लो, इट इज द काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर नियर बाई द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियरली, बट हाँ, इट कैन नॉट सी द डिस्टेंस बट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब ठीक है, दूर वाले को ये अच्छे से नहीं देख पाता है। नहीं देख पाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, तो ये ये इसका होने का क्या कारण है, एक्सेसिव कन्वेचर ऑफ कोरोना, कॉर्निया सॉरी, अरे, कोरोना। नहीं कॉर्निया, तो कॉर्निया। कॉर्निया। हाँ, कहीं मैं बोलूँ सिर्फ कोरोना। नहीं स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, एक्सेसिव कन्वेचर ऑफ कॉर्निया। हम्म, उसके बाद है एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ये इसका 2 मेजर कॉज है। चलिए तो हो गया। उसके बाद कौन सा है सर? हाँ, सबसे पहले क्या हुआ कि ये साइटेडनेस क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। क्यों होता है ये, तो कन्वेचर बड़ा होने से कॉर्निया का, और आई बॉल का एलोंगेशन होने से। ठीक है, हम्म। अब इसका, इसमें सुधार कैसे करेंगे, लिख लो, करेक्टेशन। हम्म। करेक्टेशन लिख लो। चलिए आ जाए बीच में। हाँ, इसमें कनकेव लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस। अच्छा, इसमें कनकेव का यूज होता है। हाँ, कैसे होता है बता रहा हूँ, इट इज यूज्ड।
इस तरह का नाम आंख होता है। हम्म यहाँ पे एक लेंस होता है। हम्म। देखो अगर ऑब्जेक्ट पास में है, हाँ देखो पास में है तो ये क्या होगा, यहाँ से ये मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है पी है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट पास हुआ ऐसे ऐसे, और ये हमारा रेटिना है, क्या है, रेटिना। तो यहाँ से रेटिना। डाइवर्ज हुआ, ये डाइ- लाइट अंदर गया। हाँ तो यहाँ पे रेटिना पे इसमें आराम से इमेज बन गया। हाँ। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर होगा, बहुत दूर, अच्छा। बहुत दूर होगा तो क्या होगा उस केस में, देखो मान लो यहाँ से तो पैरेलल रे जाएगी, यहाँ पे था तो यहाँ से इमेज बन रहा था, बट पैरेलल आएगा तो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, हम्म। यहाँ से, और ये ऐसे यहाँ जाएगा, और ऐसे, इमेज इसका यहीं पे बन गया, इसका इमेज यहाँ बन गया, ठीक है, इमेज। ऐसे। तो क्या हुआ, इसका इमेज पहले ही बन गया, तो क्या होगा, अब रेटिना पे बनेगा तभी दिखेगा, रेटिना सिग्नल भेजेगा, रेटिना पे बना नहीं तो रेटिना सिग्नल भेजेगा नहीं, और इस तरह से ये दिखेगा नहीं, रेटिना से पहले ही बन गया हम्म। इसका इमेज यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको अब दूर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लेंस लगाते हैं, तीसरा इमेज बनाओ इसका। तीसरा अच्छा तीसरा। हाँ ये है फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट के पार। लिए, फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर ऑब्जेक्ट के लिए ये है नियर ऑब्जेक्ट के केस में क्या, कैसे यहाँ से रे डायग्राम कैसे इसका बनाते हैं। अब इस वाले केस में इस क्या करेंगे, यस सर। चश्मा एक बनाएंगे, चश्मा में हम लोग लगा देते हैं, कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। कनकेव है। कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसको ऐसे करेगा थोड़ा सा, इसको और डाइवर्ज कर देगा, मतलब इसको थोड़ा रे को थोड़ा फैला देगा, फैलाने से क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे जाके फिर से रेटिना में बना दिया इसका इमेज। हम्म। हाँ तो इसीलिए इसमें इसमें रेटिना से पहले ही बन जाता है इमेज, इसलिए इसमें रे को डाइवर्ज करने के लिए, मतलब थोड़ा दूर मिलने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कनकेव हम्म। कनकेव लेंस का इसमें यूज करते हैं। इसमें अब तुम वो पूछेगा कि सर इसमें कन्वेक्स क्यों नहीं कर सकते हैं, कन्वेक्स करेंगे तो और नीचे यहाँ बना तो देगा, हाँ। हाँ और कहाँ इधर पे? बना देगा, और इधर बना देगा, और पास और दूर बना देगा रेटिना से, क्योंकि तो और वो डाइवर्ज कर देगा ना, इसको कन्वर्ज कर देगा, और इसको, फिर वो नीचे बनाएगा ना। हाँ अगर इसके जगह पे हम लोग और यहाँ पे बना देते हैं, अगर यहाँ पे दूसरा लेंस यूज होता, अगर हाँ। तुम बोलता सर इसमें कन्वेक्स क्यों नहीं कर सकते हैं, कन्वेक्स करेंगे तो क्या होगा, वही और तो सर। इसको यहाँ यहाँ से डाइवर्ज कर देगा, और यहाँ से इसको और डाइवर्ज कर देगा, और फिर यहाँ से एक बार और डाइवर्ज होके यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब और पहले बन जाएगा, मतलब अब तो और नहीं अच्छा दिखेगा और उसको, जॉब इसलिए, स्क्वाड। हाँ समझ में आया। हाँ सर समझ आया। हाँ तो इसमें हम लोग इसलिए कनकेव कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, समझ आया। हम्म। तो इसलिए इस वाले केस में क्या यूज करते हैं, कनकेव। अब कोई तुमसे पूछेगा कनकेव क्यों यूज करते हैं, कनकेव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिसको भी निकट नियर साइटेडनेस होता है, उसमें क्या होता है, इमेज पहले ही बन जाता है, तो हम आगे बनाने के लिए, रेटिना के पास बनाने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस, ये एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस होता है, रे को डाइवर्ज करता है, इसमें जो भी रे जाता है इसको डाइवर्ज ही करता है ना, देखो यहाँ से ऐसे आया, रे आता है, इसको डाइवर्ज डाइवर्ज कर दिया, इसको बोलते हैं फैलाना, मतलब डाइवर्ज करना, और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, ये कन्वर्ज करता है, समझ में आया? इस तरह से, इसीलिए इस वाले केस में हम लोग करते हैं, यूज करते हैं कनकेव का। और सेम इसी का उल्टा होता है, हम्म। लॉन्ग साइटेडनेस, ये लिख लो, लॉन्ग साइटेडनेस लिख लो, ये समझ आया, फिगर बनाया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। एक और फिगर बना लो इसका, एक अच्छा सा एक बना लो, तीसरा इमेज बना लो करेक्टेशन का, ये दो तो बन गया था ना, लेंस मत लगाना अभी, हाँ तीसरा एक और बना लो। तो ये थोड़ा नीचे बनेगा। हाँ नीचे बना लो, ये आंख हो गया, हाँ।
इस तरह से बनाते हैं शॉर्टकट में इसको अच्छे से। यहाँ पे हमने आंख से पहले हमने एक कनकेव लेंस लगा दिया। एक करेक्टेशन है, क्या है ये? तो क्या है? करेक्टेशन मतलब इसको कैसे ठीक करते हैं, Correction. करेक्टेशन ठीक कैसे करते हैं। इस वाले केस में ये था फार ऑब्जेक्ट के लिए, ये है नियर साइटेडनेस। इस आंख में क्या है? नियर साइटेडनेस है। यस सर। लिख लो, ये सब लिखते जाओ। ये इस आंख में क्या है? नियर साइटेडनेस है, इसको हमको नियर सुधारना है। साइटेडनेस। हाँ, तो इसको हमको सुधारना है। ये इनफाइनाइट से आ रहा है रे, मान लो इस तरह से ये आ रहा है, ये हुआ। थोड़ा इसको ये डाइवर्ज कर देगा इस तरह से, इस तरह से इसको डाइवर्ज किया, इस तरह से डाइवर्ज किया, और फिर यहाँ से फिर से ये कन्वर्ज होगा ऐसे। तो ये फिर यहाँ पे इमेज बन गया। इमेज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। देखो आई इमेज बन गया, रेटिना पे इमेज बना दिया। ये रहता है करेक्टेशन। कौन सा लेंस यूज किए? कनकेव। सर ये कनकेव अगर मतलब कन्वेक्स करेंगे फिर? कन्वेक्स यहाँ पे नहीं कर सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि कन्वेक्स करेंगे तो क्या है, और यहाँ इमेज बना देगा और यहाँ पे बना देगा। जो कि हमको हम हमेशा कहाँ पे बनना चाहिए इमेज? रेटिना पे बनना चाहिए। रेटिना बनना चाहिए। हाँ, देखो इसकी जगह पे अगर हम कन्वेक्स करते हैं, देखो इसी की जगह पे अगर कन्वेक्स करते तो क्या होता है? देखो ये था तुम्हारा, और यहाँ से ये हुआ, ये रेज आया, और यहाँ से और ये कन्वर्ज होकर ये नीचे आ जाता, नीचे थोड़ा सा मुड़ मुड़ के और नीचे आता, और यहाँ से फिर और ये कन्वर्ज होके और ये नीचे आता, यहीं बन जाता है इमेज। देखो हमको बनाना है यहाँ पे रेटिना पे, और पहले बहुत पहले ही बन गया। तो इस केस में ये ठीक होगा, और वो उसको और ज्यादा नियर साइटेडनेस हो जाएगा। तो समझो जिसके पास भी नियर साइटेडनेस होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? कनकेव। ठीक है। हम्म। अब फार साइटेडनेस में क्या होता है कि उसको दूर का चीज दिखता है। फार का लिख लो ये। हाँ, इसका सीधा उल्टा होता है। इसमें इसमें कनकेव हुआ तो उसमें कौन सा यूज होगा? कनकेव। उसमें कन्वेक्स। कनकेव इसमें जा यूज हुआ। सकते। कन्वेक्स। हाँ, तो ये लिख लो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है 5 मार्क्स में। कहाँ पे? ये हाइपर मेट्रोफिया, इसको हाइपर मेट्रोफिया भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। इसका फोटो ले लेता हूँ सर। हाँ, इसका फिर इमेज कैसे बनाएगा इसका? हाँ, फोटो अच्छा ले हाँ लो। बता। नहीं, फोटो ले लो, इमेज बना, इमेज अभी बना लेना, बाद में लिख लेना, ऊपर जगह छोड़ दो। ठीक। हाँ, इसमें ये मत लिखना, इसका अलग से फिगर तुमको बना के समझा रहे हैं। फिर कौन सा लिखूं? ये लिखो ना, ये सब लिखो ना, फिर इमेज फिगर मत बनाना, फिगर तो ऊपर वाले का है ना ये तीनों। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो तो ऊपर वाले का है। हाँ, ये नहीं लिखना है, इसको मिटा ही देता, रुक जाओ। तब दूसरा इसका मैंने फोटो ले लिया, फिर आगे से चलते हैं। हाँ हाँ, चलो इसका ले लिया फोटो। हाँ उसका ले लिया। हाँ हाँ, तो ये ऊपर वाला था नियर साइटेडनेस, और ये है लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसको बोल सकते हैं फार साइटेडनेस। इसमें सिर्फ दूरी का दिखाई देगा। हाँ, तो इस फार साइटेडनेस से मतलब इसमें दूर का चीज उसको दिख रहा है, बट नजदीक का नहीं दिख रहा है। अब नजदीक को देखने के लिए इसमें देख तो क्या प्रोसेस होता है, नजदीक का चीज एक सर ऐसा। लेकिन हम तो अपने आँख से नीचे का भी देख सकते हैं, आगे का भी देख सकते हैं। तो तुम्हारा आंख खराब नहीं है ना बच्चे, जब बूढ़े हो जाते हैं 40 हाँ के ऊपर जब हाँ जाते हैं हाँ। तब। हमारा आंख अभी बिल्कुल सही है, हमारा तुम्हारा जो भी हम लोग के एज के हैं, बोले ना टाइम टाइम के कैसे? साथ होता है, चीज खराब होता है। सर अब मतलब देखो ये मतलब कब खराब होता है सर? मतलब एक एक एज 50 के बाद? 40 के बाद खराब होने लगता है, बहुतों को 30 के बाद भी हो जाता है, कुछ कुछ को तो 20 के बाद भी हो जाता है, वो डिपेंड अरे करता बाप। है। एक्सेप्शन भी होता है ना चीज का। चलो ये बना लो, तीन तीन आंख बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। एक ये हम बना लिया, ये हो गया, एक आई पहला हो गया, एक दूसरा कहाँ पे बना दो? तुम बनाओ बनाओ, साथ साथ बना लो, चलो तब समझ में आएगा। दूसरा एक यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बन जाएगा क्या? बनाओ, 3 आंख बना लो। अब ये दिखाएंगे तीन क्या आँख बना दूं? हाँ, किस तरह से, इस तरह से बना लो।
क्योंकि ना हमको भी ड्रॉ करने में नहीं बन रहा है इस पे, क्योंकि ये इसमें प्लेट पे दिखता नहीं है, ऐसे खुद से करना हाँ पड़ता सर है। बन गया सर, हाँ, आज सर बन गया। ये 2 हो गया, और एक और बना लो, एक यहीं पे बना सर देता हूँ। 3 बना दिया मैंने। 3 तुमने बना लिया ना, मैंने नहीं बनाया ना, हम हाँ। पीछे हैं थोड़ा तुमसे। चलो, ये हो गया। अब देखो फार साइड रीडर में से क्या होता है बच्चे, कि जो दूर का है ना वो दिख रहा है इसको, मतलब यहाँ पे बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ ये इसको दिख रहा है, यहाँ से रे आ रहा है आंखों में इसके, दिख रहा और है इसको। यहाँ से आ रहा है ये लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, लेंस। ले। चलो ऐसे कर दो, यहाँ से ये रेटिना है, आराम से रेटिना पे इसका इमेज बन रहा है, एकदम ये फिट है, ये हम्म। दूर दूर के इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका बन गया, ठीक है। हम्म। बट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, पास आया, अब हो गई इसको प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुआ इसको, ये ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, हाँ यहाँ से आया, बट ये कटा नहीं यहाँ पे, ये बाहर जाके कटा यहाँ ये पे। पीछे बनेगा ना फिर ये। हाँ, यहाँ पे इमेज रेटिना है यहाँ पे, और हाँ इमेज बन गया यहाँ, तो बहुत दूर बन गया। ये हाँ अब आपको बहुत दूर बन। यहाँ से खसका के इसको यहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, तो इसलिए इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स। कन्वेक्स। तो यहाँ पे लगा दो कन्वेक्स लेंस। ये हम्म। तुम्हारा हो गया, ये है इफेक्टेड आइज, क्या है ये, Affected इफेक्टेड, eyes। इफेक्टेड आइज, इसका करेक्टेशन है ये जब भी पूछेगा तो लिख लो करेक्टेशन, ये बनाते चलो साथ में, ठीक है। एक मिनट। हाँ अब क्या हुआ देखो, यहाँ से ये एक, यहाँ से इससे पहले चश्मा लगा हुआ है उसमें, और एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे आया, यहाँ थोड़ा बड़ा बना दो इसको, आया यहाँ से, फिर से ये कन्वर्ज हुआ, थोड़ा नीचे आया बेंड होके, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, और नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, रेटिना यहाँ आएगा, इमेज भी यहाँ बन गया, रेटिना रेटिना भी यहीं पे है, और इमेज भी यहीं बन गया, तो इसका ये करेक्टेशन हो गया, ठीक है। इमेज फोटो उसमें ना अच्छे से बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, इस तरह से उसको बना लेना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अब समझ में आ गया, हाँ सर। हम्म, समझ आया ना अच्छे से। इसमें हाँ कि आया सर। ये है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस बना लो, फोटो बना लो। हो गया। हाँ सर हो गया। कन्वेक्स लेंस। अब एक तीसरा होता है प्रेस बायोफिया, ये लिख लो तीसरा। क्या प्रेस बायोपिया। हाँ, ये सामने दिख रहा होगा, PRES। क्लिक द फोटो। हाँ, ये क्लिक द फोटो। क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज विच अकर्स ड्यू टू द एजिंग, मतलब ये उम्र बढ़ने के साथ होता है। इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, छोटा होना बड़ा होना उसके लेंस का, ये कम होने के कारण, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है जो कि हमारे आंख के लेंस को के फोकस को घटाता बढ़ाता है, उसमें कमजोरी आने के कारण ये आता है, ठीक है। इन दिस केस ए पर्सन मे सफर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इस वाले केस में जो हमारा आदमी होगा जिसको बीमारी हुआ है, वो दोनों दोनों फेस कर सकता है, उसको दूर को भी नहीं दिख सकता है और नजदीक का भी नहीं दिख सकता है, नहीं दे ठीक है। सकता है। तो इस वाले केस में हम लोग यूज करते हैं बाईफोकल लेंस, क्या बोलते हैं इसको, बाईफोकल। हाँ इसको बोलते हैं द्विफॉक्सी हिंदी में, बाईफोकल, बाई मतलब होता है दो, क्या बाई क्या बोलते मतलब सर डू। द्विफॉक्सी, बाई मतलब दो होता डू है ना, फॉक्स। बाई, हाँ बाई, हाँ सर। हाँ तो इसमें इसमें दो दो होता है, देखो ये होता है कंसिस्ट ऑफ बोथ concave and convex lens, upper portion consists of concave lens and the lower portion consists of convex lens, ये इस तरह का होता है। मान लो
मान लो इस तरह का होता है ये। ऊपर इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह का एक लेंस होता है, ठीक है। अब चौथा होता है एस्टिग्मेशन, ये देख लो। क्या क्या? हाँ, ये चौथा डिफेक्ट होता है। इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? तीसरा वाले में बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल। हाँ, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, 5 मार्क्स में पूछता है। और ठीक चौथा है सर। डिफेक्ट क्या होता है? चौथा होता है एस्टिग्मेशन। Is a kind of the हाँ, difference of ये इस तरह का डिफेक्ट होता है, ये फोकस नहीं कर पाता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं दिख पाता है। मतलब इस तरह का तुमको अगर डिफेक्ट है तो तुमको अगर रास्ते में चल रहा होगा तो तुमको ये हाँ पोल्स, खंबा नहीं दिखेगा, टकरा जाएगा तुम उससे। समझ आया? हाँ सर। हाँ, या फिर इस तरह से सामने से कुछ रखा हुआ है, ठेला वाला, उसका डंडा निकला हुआ है, तो फिर तुमको चोट लग सकती है उससे, तुमको दिखेगा नहीं। कैसे? समझ आया? ये किस तरह का डिफेक्ट होता है? ये डिफरेंट है ना उससे। हाँ सर, इसमें डिफरेंट। वर्टिकल लाइंस नहीं दिख पाता है। जैसे कि कोई सामने तो जा रहा है, यहाँ पे एक मोटू राम है, ये इधर जा रहा है और इसको एक दिख गया, एक पोल दिख गया बिजली का। अब इसको है हाँ एस्टिग्मेशन है। एस्टिग्मेशन है तो क्या होगा, ये इससे टकरा के इसका सर भी फूट सकता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे एक लड़का है पतलू राम, वो जा रहा है और यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है सब्जी का, और वहां से उसमें 2 डंडे हैं, ये डंडा। हाँ हाँ, तो इसके पेट में भी लग सकता है इसको, अगर ये इस तरह का अगर इसको डिजीज है तो, मतलब आंख में इसके प्रॉब्लम है, एस्टिग्मेशन है तो, ठीक है। अब तुम पूछेगा इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं हाँ। सिलिंड्रिकल लेंस। क्या यूज करते हैं? तो ये मैंने लेंस पढ़ा था। नहीं, ये नहीं पढ़ा था। ये स्पेशल लेंस होता है, जैसे स्पेशल आदमी कैसे होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसी तरह का होता है सर तो ये ये कौन स्पेशल। सा लेंस है सर? ये स्पेशल लेंस इस तरह का होता है। सिलेंडर देखा है? सिलेंडर इस तरह से होता है ये, हाँ देखा है सर। इस तरह का लेंस ये होता है। लेंस यूज मतलब होता है, ये लेंस यूज? हाँ, ये यूज होता है, स्पेशल केस में यूज होता है। एस्टिग्मेशन तुम किसी को सुना है कि किसी को खंबा नहीं दिख रहा है? ये रेयर लोगों में होता है। अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ सर सुना है सर। हाँ, तो और ये किसी किसी रेयर। को लगता है खम्बा दिखता ही नहीं, उसको जाके उसमें टकरा जाता है। हाँ, हाँ चलो, सर। ठीक है। सर अभी इसमें और कितने टॉपिक है सर? बस अब रिफ्लेक्शन थ्रो प्रिज्म है। अब ये आई एंड आई डिफेक्ट्स यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है सर। ह्यूमन आई, एक बार तुम ना एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी में हाँ, सर ह्यूमन इसमें आई शायद एंड टॉपिक डिफेक्ट। कम कर दिया है सर, मे भी हाँ, नहीं तो देखा इसलिए मैंने। नहीं, इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही। हम्म। ये क्लिक कर लो, ये तुमको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा, ये लिख लेना। चलिए चारों, सर। ये तीसरा और चौथा, ये समझ आया ना चारों क्या होता हाँ सर। है ना आसान? हाँ सर। चलो, अब जो इससे भी आसान है, इससे आगे का टॉपिक जो है इससे भी आसान है, प्रिज्म। हाँ सर, प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होता है उसमें कितना कलर्स होता है। जो व्हाइट लाइट होता है हाँ। उसमें कितना कलर होता है? हम्म, व्हाइट लाइट जो हम लोग देखते हैं उसमें कितना कलर होता है? एक ही तो होता है सर। व्हाइट लाइट में ना 7 कलर होता है, तुमको आज पहली बार सुनो। Whi- व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है? हाँ, 7 रंग से मिलके बना होता है, विव जी, और VIBZYOR। इससे पहले जानता सर था? जो ये बॉल जलता है व्हाइट वाला। व्हाइट वाला बल्ब जलता है, या फिर जो सूरज से लाइट आती है उसमें 7 कलर होता है, इसलिए सुबह सुबह तुम देखता होगा, कभी कभी तुमको दिखता होगा कि बहुत सारा कलर आ रहा है, दिख रहा है। हम्म। कभी फील किया है? तो मतलब ये जो बॉल जो जलता है उसमें 7 कलर मिल के व्हाइट बनता है? नहीं, मेनली जो सूरज का लाइट होता है ना उसमें 7 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो बहुत सारा लाइट मोनोक्रोमेटिक भी होता है। मतलब? मोनोक्रोमेटिक, उसमें सिर्फ बहुत सारा लाइट में सिर्फ व्हाइट ही होगा।
ठीक है, मोनोक्रोमेटिक जिसको बोलते हैं। बट वैसे जो भी लाइट होता है, बल्ब का लाइट होता है या फिर सूरज का लाइट होता है, ये सब में 7 कलर होता है, 7 कलर से मिलके बनता है ये। 7 कलर से। हाँ, कुछ लाइट्स मोनोक्रोमेटिक भी होता है, जो हम लोग लेजर लाइट भी यूज करते हैं रेड कलर का, वो मोनोक्रोमेटिक होता है, इसलिए वो बहुत दूर तक जाता है। और ये उसमें वाला एक बहुत पास तक आता है। नहीं, उसका ना हाँ। मोनोक्रोमेटिक लेजर में यूज होता है। अब नॉर्मली जो लाइट होता है, सूरज का लाइट हुआ या फिर बल्ब का लाइट, जो व्हाइट लाइट होता है, उसमें 7 कलर्स होता है। अब समझ आया? और उसमें हाँ कौन कौन सर। सा कलर होता है? VIBZYOR, विवज्योर होता है, ठीक है। ये सातों कलर याद, अभी याद हो जाएगा जब पढ़ाएंगे, ठीक है। अब लिखो प्रिज्म। अब तो कैसे? अब लिखो प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म जानता है, स्कूल में देखा होगा, प्रिज्म रखा हुआ हाँ रहता है। हाँ हाँ। अब कैसे पता करेंगे कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रिज्म में किया जाता है, लाइट को पास करके, ठीक है, जिससे पता चलता है कि 7 कलर होता है व्हाइट लाइट में। तो इसका फोटो ले लिया। हाँ, थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है सर। देखो, प्रिज्म इस तरह का होता है, देखा ही होगा, इस तरह का होता है। इस तरह का होता है प्रिज्म, देखा है? यहाँ से लाइट पास होता है, यहाँ से फिर ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। यस सर। यहाँ होता है वायलेट, ये होता है विवज्योर, VIBZYOR। अभी देख, अभी इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। हाँ हाँ। लाइट, हाँ ठीक है, तो लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। When a ray is light incident on rectangular glass slab, after refracting through the slab, it gets displaced laterally. Result of this imaginary comes out parallelly to the incident ray. हो गया सर। Unlikely rectangular slab, the glass prism are inclined. देखो, जब भी प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, और एक तरह का हमको एक पट्टी प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, इस पट्टी को? 7 कलर्स ऑफ लाइट का एक पट्टी, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसका ना एक अच्छे से एक फिगर इसमें दिया हुआ नहीं है, तुमको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। रुको मैं, देख लूंगा सर। हाँ, इस तरह का होता है, देखो। हम ना प्रिज्म को ऐसे दिखाते हैं 2D में। ये ये मान लो प्रिज्म है ABC, ठीक है। हम्म। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है ये? ए को बोलते हैं एंगल, ए को एंगल। हाँ। एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से रे पास कराओ, ये पास हुआ, हम्म। ठीक है। तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। ये व्हाइट लाइट है, इसका बना लो, हम्म। इसका एक फिगर बना लो। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट है, हाँ। ऊपर सबसे रेड होता है, यहाँ इस तरह से होता है। एक हो गया, अभी बता रहा हूँ कैसे, नाम कैसे लिखते हैं। 2 3 4 5, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जो सबसे नीचे वाला कलर होता है वो होता है वायलेट, V। उसके बाद I होता है इंडिगो, हम्म। B होता है ब्लू, Z होता हम्म। है ग्रीन, हम्म। Y होता है येलो, VIBZY। O होता है ऑरेंज और R होता है रेड। इस तरह का हमको एक पट्टी मिलता है विवज्योर का। देखना, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट स्कूल में करा होगा ना, इस तरह का पट्टी मिलेगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, इस तरह का पट्टी मिलता है। इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 7 कलर की पट्टी को बोलते हैं 7 कलर पट्टी। हम्म। स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, ए 7 कलर्स स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब एक सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अब इस तरह से प्रिज्म से पास करने से हमें पता चला, जब 7 लाइट्स मिल गया, 7 कलर्स मिल गया, तो हमें पता चला क्या कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का बना होता है। समझ आया? अब न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया करने के लिए कि अब अच्छा इसको एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया था। ये सीधा प्रिज्म था, हाँ तो फिर हाँ तो फिर इससे ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक इस तरह से एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया था न्यूटन ने, एक सीधा प्रिज्म एक उल्टा प्रिज्म। तो फिर यहाँ से ना रिफ्लेक्ट होके, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब जब प्रिज्म दूसरे प्रिज्म से लाइट निकला ना, फिर व्हाइट ही निकला, व्हाइट निकला। मतलब इसका रिवर्स भी सही है, मतलब अगर 7 कलर को हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें फिर व्हाइट लाइट ही प्राप्त होगा। तो ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। और अभी जो ये प्रोसेस हुआ है जिससे 7 कलर में डिवाइड हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है? हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हाँ ये लिख लो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। इसका फोटो खींच लो या फिर लिख, एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लिख लेना, ठीक है। देखो डिस्पर्सन क्या होता है? द phenomenon of splitting of light into its 7 constituent color when it passes through a glass prism is called dispersion of light। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। ये जो सारा जो फेनोमेनन हुआ है, घटना हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि जो लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास किए हैं और 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में ये डिवाइड हो गया है, बट गया है, इसको बोलते हैं, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये पूरा लिख लो। द वेरियस कलर्स सीन एज, सबसे वेरियस कलर होता है नीचे से ऊपर की ओर, कौन कौन सा होता है? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। याद कर लेना, वी जीरो होता है। वी देखो नीचे से ऊपर, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी जीरो। याद रखना, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ऐसा 7 कलर याद नहीं रहेगा, बट ऐसे याद रहेगा, विव जीरो याद रखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे देखो, द सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर एज विव जीरो, ठीक है। उसके बाद द बैंड ऑफ, पट्टी जो होता है, द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो कलर का जो बैंड होता है तुमको बताया है, एक बैंड मिलेगा, पट्टी होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, 7 कलर का एक पट होगा, छोटा थोड़ा थोड़ा दूर के लिए, इतना दूर के लिए इतना रेड होगा, इतना येलो होगा, इतना ग्रीन होगा, इतना ब्लू होगा, इस तरह से होगा। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस तरह का जो पट्टी मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब तुमसे पूछेगा कि व्हाइट लाइट में क्या क्या होता है, तो तुम लिख देना, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और 7 कलर होता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट बताया हूँ कि इसमें सिंगल कलर का लाइट होता है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सोडियम का होता है लाइट, या फिर तुमको लेजर लाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक होता है पोलोक्रोमेटिक लाइट। लाइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 कलर, जिसमें एक से ज्यादा कलर होगा, उसको बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। उसके बाद एक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, ये लिख लो। न्यूटन का एक्सपेरिमेंट मैंने फोटो ले लिया सर। हाँ, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, न्यूटन क्या एक्सपेरिमेंट किया था? 2 प्रिज्म लगा दिया था जो एक दूसरे के अपोजिट था, वर्टिकली अपोजिट, उल्टा, हाँ उल्टा कर, इस तरह से। एक प्रिज्म ऐसे था, एक ऐसे था। तो यहाँ से व्हाइट लाइट पास किया, यहाँ से 7 कलर उसको निकला था, ठीक है, इस तरह से। या वी कर दो, इसको बीच का कर दो, जी कर दो, और इसको कर दो रेड, आर कर दो। 3 भी पास कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको यहाँ पास करा दो, यहाँ से फिर एक निकाल दो, यहाँ से एक निकाल दो, ये हो गया व्हाइट। ये बना लो, फोटो बना लो, व्हाइट हो गया, इधर से व्हाइट गया और दूसरे प्रिज्म से फिर ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर व्हाइट लाइट निकल गया।
ठीक है, ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोलेगा तो लिख देगा। यस सर। अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने जा रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो भी इसी में आता है। रेनबो क्या है? रेनबो क्या है? इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। अब रेनबो जो है वो सनलाइट से बनता है, सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम तुमको समझाया है कि व्हाइट लाइट का जो एक पट्टी होता है, तो जो हमारा रेनबो जो होता है वो एक 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 वो पट्टी ही होता है जो सूरज से लाइट आता है। सूरज से लाइट आया, ड्रॉपलेट्स पे पड़ने के बाद वो क्या होता है, एक रेनबो बना देता है। ठीक है, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट वाटर प्रेजेंट इन द ड्रॉप इन पर्सन इन एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ से इस तरह से होता है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, समझ आया? यहाँ से हुआ। यस। हाँ। अब यहाँ से सूरज से लाइट आया, लाइट आया। इस पे पड़ा, हाँ। हाँ, और यहाँ से ये ऐसे होके और इस तरह से इस तरह से 7 लाइट्स हमको कलर का एक पट्टी यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखता है। देखो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम दिखा, और यहाँ से तुम देखेगा आंख से तो तुमको ये हमको कलरफुल ये रेनबो दिखता है। समझ आया? यस सर। यहाँ से तुम आंख से देखेगा तो ये तुमको रेनबो दिखेगा। तो पूछेगा रेनबो कैसे होता है? रेनबो क्या होता है? अब तुमसे सर जो पूछे, वो हाँ, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर क्या है? एक स्पेक्ट्रम है सनलाइट का। ठीक है, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर का जो ये छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है, ये मिलके बनाता है रेनबो। यहाँ से लाइट होगा, यहाँ से डिस्पर्सन हुआ, और डिस्पर्सन के कारण ये फाइनली हमको रेनबो मिलता है। यहाँ से तुम देखेगा तो यहाँ से रेनबो हमको दिखता है पहाड़ के पास। यस। ठीक है, तो रेनबो क्या है? रेनबो क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही है एक तरह का। जैसे प्रिज्म में डिस्पर्सन हुआ था, उसी तरह से सूरज के किरण का डिस्पर्सन हुआ है। डिस्पर्सन मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जाना, बट जाना, टूट के बन जाना। जैसे आदमी मरता है तो कैसे बन जाता है? चिज्जल पावक गगन समीरा, उसी तरह से लाइट जो होता है, यस सर। लाइट का डिस्पर्सन हो गया उसके सातों कलर में। ठीक है, तो रेनबो बन गया। और जब प्रिज्म से पास किए, अगर सूरज का किरण जब हुआ, पास हुआ वाटर ड्रॉपलेट से, तो रेनबो बन गया। और वही जब प्रिज्म से पास हुआ तब स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, ये भी स्पेक्ट्रम, रेनबो भी एक तरह का स्पेक्ट्रम ही होता है। 7 कलर इसमें भी है ना, ये भी तो एक यस सर। स्पेक्ट्रम ही हुआ। बट ये नेचुरल होता है, इसलिए इसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। रेनबो है, रेनबो है। समझा? अब तुमको किसी को समझाना होगा तो समझा देगा। कैसे समझाएगा? एक बार हमको समझाएगा, बता। सर इसमें समझना ये होगा ना सर, मतलब जैसे ऊपर से आ रही है रे, ठीक है, हम्म और वो नीचे पड़ रहा है, हम्म तो बीच में कितना बन रहा है सर? देखो देखो यहाँ पे है, इसको अच्छे से समझो। इसको तुम कोई इतने अच्छा आसानी से तुमको अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, देखो समझो। देखो बहुत ऊपर सूरज है, हाँ। सूरज यहाँ से आग का गोला है, मतलब ये आग का गोला है, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बादल है, ये हमारा ऑटोमॉस्फेयर है यहाँ पे। ऐसे ही रहता है ना? ओके, ऑटोमॉस्फेयर है हमारा। अब क्या है? यहाँ पे तुम हो, मतलब तुम नहीं हो, चलो एक एक ये लड़का है। ठीक है, बेचारा है, इसको ना ये है। ठीक है, ये इधर मुझे देख रहा है, इधर। अब क्या होगा जब अब इसमें ना धूल का कण होता है वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में धूल हाँ का हाँ छोटा छोटा कण होता है ना। जब बारिश होती हाँ है, हाँ। तो बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है धूल पे जम जाता है, तो एक तरह का एक बबल बन जाता है छोटा सा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी छोटा सा बबल को ना हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। मान लो बड़ा बबल इस तरह का, इतना छोटा छोटा ये ना, इसको ना छोटा छोटा में समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए बबल को हम कर दिए थोड़ा सा बड़ा, अच्छे से समझ आए। हम्म। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से लाइट क्या हुआ? इस बबल पे आया, हम्म। बबल पे। और यहाँ से बबल क्या है? बबल एक लेंस की तरह काम किया, सॉरी प्रिज्म की हम्म। तरह काम किया, हम्म। प्रिज्म की तरह काम किया। यहाँ से ये
और वो उसका रे उस लड़के के पास गया। हाँ, यहाँ से आया और यहाँ से ये हो गया, इसके पास गया, स्कैटरिंग हो गया, इस तरह से स्कैटर्ड हो गया। और ये नीचे गया ना। हाँ नीचे की तरफ आया, और आसमान में कहीं पे, आसमान में तो पूरा खुला आसमान है, और एक तरह का ये पट्टी बना देता है, इसको बोलते हैं तो स्पेक्ट्रम। मतलब ऊपर एक गोला है, ठीक है, ये वहां से रे निकला, तो फिर वो मतलब हमारे ऑटोमेस्फेयर में जो धूल कण होता है उस पे वो पड़ा, वो मतलब बड़ा सा जो भी आपने बनाया, ये बड़ा नहीं वहां है से वो, एक्चुअली, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा छोटा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा छोटा छोटा है, बट तो हम वो सिर्फ समझाने के लिए कण बड़ा बनाए। हमारे ऑटोमेस्फेयर। हाँ धूल होता है ना, ऑटोमॉस्फेयर में धूल होता है, धूल पे उसमें हाँ धूल होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जम जाता है ऊपर, ऊपर में हाँ आसमान में। जमता है। हाँ हाँ। तो बारिश होता है तो वो जो धूल का कण छोटा, एकदम छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये लेंस, ये प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा और अच्छा। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हमको ये रेनबो दिखाई देता है, इसलिए तुम देखता होगा कि कभी जब बारिश होगी तभी रेनबो दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं नहीं सर, दिखाई बारिश देता है। जब होती है। बारिश होगा हाँ। तभी इसको पानी मिलेगा, और ये बड़ा बबल होगा, बबल बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, जब तक ड्रॉपलेट नहीं बनेगा आसमान में तब तक ये नहीं बनेगा रेनबो, ठीक है। तभी बारिश के बाद ही होता है हमेशा। समझ आया। अब फिर देखता होगा जब खत्म हो जाता है धूप, धूप खत्म होता है, हाँ मतलब बारिश खत्म हुआ फिर धूप हुआ, तो फिर ये वाष्प वाष्प बन के ड्रॉपलेट उड़ गया, फिर धूल बच गया, फिर वो रेनबो खत्म हो सर, जाता है। सर ये कभी कभी अपने आप ही बन जाता है सर। मैक्सिमम बारिश के बाद ही बनता है बच्चे, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बारिश के बाद ही बनता है, या फिर कहीं बारिश हुआ होगा, हो सकता है तो स्टार्ट तुम, सर कहाँ से होता है सर वो? स्टार्ट बहुत बड़ा बनता है ये बच्चे, बहुत बड़ा बनता है, जितना दूर तक रिफ्लेक्ट होगा उतना दूर तक का बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा बनता है ये। हम्म, हाँ, और इसमें बहुत सारा चीज फैक्टर भी डिपेंड करता है, उतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ, अब सूरज का डायरेक्शन भी देखा जाता है। मान लो कभी कभी शाम को बारिश हुआ, शाम को बारिश हुआ, अब उस समय क्या है, सूरज है ऐसे, इधर है, सूरज इधर आ गया हुआ है, शाम हुआ, अब लाइट ऐसे गया, स्पेक्ट्रम बना इधर, ये छोटा नन्ना हम्म। मुन्ना बच्चा इधर खेल रहा है, तो इसको स्पेक्ट्रम दिखेगा? नहीं दिखेगा नहीं ना। दिखेगा। हाँ नहीं सर। तो हमारे लक पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, हमारा लक कितना अच्छा है, लक हमारा अच्छा है तो स्पेक्ट्रम दिख गया, नहीं तो नहीं दिखा, समझ नहीं आया। दिखेगा। हाँ एक बार हमको दिखा था गुड़गांव में, फिर उसके बाद दिखाई नहीं। हाँ, तुम लक जाएगा बन ना गया। पहाड़ी एरिया में, हिल्स वाले एरिया में जाएगा। यस सर। हाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइट ये दिखा रहा है, देखो क्या कर रहा है, ए वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एट ए स्मॉल प्रिज्म, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एज इट इज, इसको लिख के आना एग्जाम में, ठीक है देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और इतना अच्छे से तुमको शायद ही कोई बताएगा। अब ये तो यस हमको सर। हमको कब क्लियर होता पता है, हम जब 12 में पढ़े थे, 12 में और पढ़ना है इसके बारे में, अच्छा। इतना अच्छे से 10th में क्लियर नहीं होगा। अब समझ आया ना ये वो क्या होता है ये, हाँ अब सर तो समझ अच्छे से आया। समझ, मतलब तुम अभी समझा नहीं पाएगा बट तुमको समझ आ गया होगा सब कुछ। यस सर। कितना इंटरेस्टिंग चीज था ये, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है ना ये बहुत। हाँ सर, चैप्टर। हाँ देखो, अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, बोर्ड तो नहीं हुआ है ना, क्लास ऑफ कर दूं क्या? नहीं चलाओगे? सर, सही है, देखो, चलाइए। अब देखो क्या, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म, तुमको बताया हूँ वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है ये प्रिज्म की तरह ही एक्ट होता है, ये इसलिए बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि छोटा करूंगा तुमको समझ नहीं आएगा ना कैसे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम्म। दे रिफ्रैक्ट एंड they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reaches the observer eyes. उसके बाद है रेड कलर्स appears on the top and violet at the bottom. रेड ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है यहाँ पे, सबसे ऊपर रेड होगा और नीचे होगा वायलेट, इस तरह से रेनबो में कभी भी ऐसे ही होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, अगर सूरज इधर होगा तो रेनबो बनेगा इधर, ठीक है, इधर। अगर सूरज इधर होगा तो बनेगा इधर, ठीक है, समझ आया। हम्म। एज इट इज इसको लिख के आना, ठीक है। ठीक है सर। वैसे ये 2 मार्क्स का ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है रेनबो फॉर्मेशन। आई होप अब तुम्हें रेनबो फॉर्मेशन समझ आ गया होगा, ये कर लो, हाँ सर। नोट डाउन कर लो। सर कौन सा? ये सर इसका तो मैंने ले लिया सर, फोटो ले लिया है। ये ले लिया ना,
हाँ, अब इसको और थोड़ा डिटेल में अगर जानना है तो ऐसे जानो, देखो ये सूरज है, सन है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये रे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ इसका, ये रिफ्रैक्शन हुआ, हाँ। क्या हुआ इसका, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, ये सरफेस पे फिर से टकराया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ इसका, ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्शन, ये टकरा के वापस आया है, देखो यहाँ से ये बेंड हुआ है, देखो ये बेंड हुआ, बेंड हुआ तो क्या हुआ, बेंड हुआ जैसे लाइट बेंड हुआ, देखो यहाँ ध्यान से, क्या कुछ आ गया क्या, देखो सब मच्छर था। देखो लाइट आया, बेंड हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन, बेंड हुआ, यहाँ से लाइट आया, बेंड हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, बबल है, ये वाटर बबल है, ठीक है, ये क्या है, वाटर बबल। हाँ, तो ये हुआ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से सरफेस पे आया, फिर यहाँ से टकरा के वापस आया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये टकरा के फिर वापस वो आया, नीचे आएगा ना फिर तो। हाँ, ये हुआ रिफ्लेक्शन, हाँ। क्योंकि रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होता है, और रिफ्रैक्शन में बेंड होता है, जाता रहता है तो बेंड होता है, देखो यहाँ पे बेंड हुआ बबल में, एक सरफेस पे यहाँ से जहां से इंटर किया है वहां पे बेंड हुआ लाइट, बेंड क्यों, क्योंकि ऊपर में एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो देखो बेंड हुआ इससे, इस तरह से, फिर यहाँ से सरफेस गया, फिर यहाँ से टकरा के वापस आया, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये डिस्पर्सन हुआ, यस इस सर। तरह से, ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा डिस्पर्सन, तो ये कंबाइन इफेक्ट है, रेनबो क्या है, कंबाइंड इफेक्ट। किसी चीज का, रेनबो इज, लिख लो, कंबाइन इफेक्ट ऑफ, कंबाइन इफेक्ट ऑफ रैम्बो। ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब उसके 7 कलर में डिवाइड होना, डिस्पर्सन, DISPER SSION, डिस्पर्सन, ठीक है, ये लिख लो, तो रेनबो क्या है, रेनबो एक कंबाइन इफेक्ट है, किस चीज का, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, और डिस्पर्सन का, ये आई होप ये, हाँ, डिस्पर्सन मतलब होता है 7 कलर्स में डिवाइड होना, आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा रेनबो, यस सर। हाँ, समझ आया सर। चैप्टर ये खत्म हो गया लगभग, अब इसमें नहीं है ज्यादा, अब थोड़ा सा एक है, वो सूरज वाला है, वो भी नेचुरल फेनोमेनन है कि दोपहर में सूरज क्यों दिखता सर है, वो बड़े, कल ही देख लेंगे सर। हाँ हाँ, वो कल कल देख ही लेंगे। देखेंगे, वो देखो सिंपल सा चीज है, उसमें क्या है कि उसमें ये जानना है, हम बता देता हूँ, कल डिटेल में बता दूंगा कि दोपहर को रेड क्यों दिखता है, शाम को येलो क्यों दिखता है, ये है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये सब है, एक और 2 फेनोमेनन है, हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो देखना है, बस 2 ही चीज पढ़ना है इसमें, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा द एंड, खत्म। हाँ, एक मिराज देखना है, मिराज, MI मिराज। डबल, हाँ, मिराज क्या होता है, मिराज देखता हूँ मिराज। कि तुम रेगिस्तान में जाओगे ना, मिरेज, MIRRAG, मिरेज क्या होता है कि ये ये मान लो हरिण है, ठीक है, हरिण है ना, तो हरिण मतलब सॉरी डियर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डियर, डियर डियर, हिरन हिरन, अच्छा अच्छा। हिरन क्या है, रेगिस्तान है, इसमें घूम रहा है बेचारा, घास ढूंढ रहा है, पानी ढूंढ रहा है, तो इसको बहुत दूर तक दिखता है, पानी की तरह दिखता है, बट वो पानी होता है, जैसे पास जाता है वो गायब हो जाता है, फिर दूर बनने लगता है, इसी को बोलते हैं मिरेज, अच्छा अच्छा अच्छा। मिराज। हाँ, वो किस चीज के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई भी जब लाइट होता है वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उतरने के मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर 90 डिग्री बना इन दोनों के बीच, रिफ्लेक्टिंग और ये दोनों रे हुआ ना, इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का बना एंगल, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल, ये पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में, बट तुमको बता दूंगा मिराज कैसे बनता है, मिराज क्या होता है, सर मिराज मतलब होता है जो मतलब एक मतलब कोई भी बकरी ले ली है, बकरी हाँ जा रही है। हाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां हम्म पे जाने के बाद पानी नहीं होता है। हम्म,
ये किस चीज के कारण होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रिफ्लेक्स, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, तब इस केस में मिराज बनता है। ठीक है, ये खासकर रेगिस्तान में होता है जहां पे सीधा किरण पड़ता है सरफेस पे। तो सर इसको कल देखें। हाँ हाँ, ये एक मिराज देखेंगे, मिराज देखेंगे, और एक तारे क्यों टिमटिमाते हैं, स्टार्स वाइट ट्विंकल, और तीसरा शाम के समय में सूरज रेड क्यों दिखता है, सुबह में रेड क्यों दिखता है, शाम को येलो क्यों दिखता है, दोपहर को व्हाइट क्यों दिखता है, ये देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आगे का जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई इंटर रिलेशन नहीं है। अब बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म है। ठीक है सर। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया होगा। हाँ सर, आया समझ। तुम रुक जा, तुम अभी लाइन पे रहो। हम तुमको ना ये जो पीडीएफ है जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी से दी हुई है, इसका लिंक भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है तो ना? मैं अभी इस लाइन पे रुकूंगा। हाँ, 1 मिनट रुको, कहीं ठीक जाना है है? सर। नहीं सर। अरे और बताओ, अब तुम बताओ, अब क्या चल रहा है आजकल? सर सब बढ़िया चल रहा है। एग्जाम का टेंशन है कि नहीं? सर टेंशन तो है पेपर का सर। पेपर, फाइनल पेपर कब है तुम सर लोग? अभी नहीं होगा सर, जैसे थोड़ा मतलब अभी तो बढ़ रहा है सर, लेकिन जैसे वो दिसंबर आ जाएगा ना सर लास्ट, उसके बाद हाँ, सर ज्यादा ही बढ़ जाएगा प्रेशर। कोई बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। सर वही सोच रहा हूँ सर कि पेपर फेब में होगा या मार्च में होगा, या अभी तो कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है, पेपर कहाँ देंगे भाई। पेपर ऑनलाइन ही होगा, ओपन बुक छाप देना। यार मजा आ जाएगा सर, तब तो 90% से ऊपर रखा है सर। सबका तो हुआ है, अभी मेरा रूममेट है ना, डीयू में पढ़ रहा था। अच्छा सर। हाँ, तो उसका भी हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है। हाँ तो ऑनलाइन वाले जितने भी सब पास, सर वो 90 के हाँ ऊपर हाँ, लाएंगे सर। फिर मेरे रूम के नीचे एक मेरी एक नीचे एक दोस्त थी, उसका वो अच्छा। थी, डीयू में है वो भी, तो वो मेरे रूम में ही पड़ी रहती थी। अच्छा। ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में। ओके, बाय। ओके सर, बाय सर, हाँ, गुड डे अभी सर। डाउट का भी सेशन रखेंगे, जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ओके। प्रीवियस कर लेंगे तो हमको नहीं लगता एनसीईआरटी का सॉल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ठीक ठीक है है भाई। सर। ओके, बस भेज ही रहा हूँ, देखो 1 मिनट रुक जा। क्लास सही लगता है ना तुमको? मन तो लगता है यस ना सर, क्लास यस में? सर। हाँ सर, देखो, हम सही लगता है। हम कोशिश करते हैं तुमको सब कुछ समझ आए, इसलिए हम ज्यादा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल के चले जाएंगे 1 घंटे, बट क्या फायदा यार, बच्चा कुछ समझेगा ही नहीं। ये नियर साइटेडनेस, मायोपिया, ये सब थोड़ा हिंदी, अब हिंदी में हम लोग भारत में है तो थोड़ी ना पूरा, हम पूरा तरह से इंग्लिश नहीं ना बोल सकते हैं यार। नहीं सर। बच्चा ट्यूशन पढ़ता है ये समझने के लिए, और उसको समझ में नहीं आएगा हिंदी में। अब यही चीजें तुमको इंग्लिश में पूरा हम बताते हैं तो तुमको समझ आता नहीं आता? नहीं सर, नहीं जाता सर, हाँ, सब बाउंस हो जाता। जैसे स्कूल में बाउंस हुआ होगा। हाँ सर, वैसे ही हुआ है सर। हाँ चलो ठीक है, अभी ना और क्लियर होगा जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब। ओके ओके ठीक है, सर। ठीक है, बाय। ठीक है सर, गुड डे सर। ओके, गुड नाइट। अभी नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल करते हैं हम लोग बात करके।